साथियों, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जगह 72 छेद है। नमस्कार दोस्तों, मोदी और भाजपा अक्सर आपको भ्रष्टाचार पर ज्ञान देते मिल जाएंगे, लेकिन सच क्या है? मोदी अमित शाह की भाजपा में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ही नरम रुख दिखता है, क्योंकि आज तक के भारतीय इतिहास में पहले सत्ताधारी पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप और फिर उसका हरिश्चंद्रीकरण के इतने नंगे तस्वीर सामने नहीं आए थे। जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं जैसे अजीत पवार, छगन भुजबल, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान से लेकर नारदा शारदा स्कीम का ढिंढोरा वाले मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी जैसे सैकड़ों नाम हैं, जिस पर भाजपा या मोदी ने पहले आरोप लगाया, फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा परेशान किया और अंत में वह नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। चारों ओर शांति। दोस्तों, इसी मुद्दे पर आप सांसद संजय सिंह ने मोदी, शाह और भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई? गलत तो नहीं कह रहा? रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है। देखो मोदी जी, देखो आके, देखो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, देखो देखो ललकार रहा है। भाजपाइयों की बंदर घुड़की से एक कार्यकर्ता हमारा डरने वाला है। लाठी चलाओगे ना, लाठी चलाओगे, तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जज्बा है। लाठी चलाओगे। कहते भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा। मुझे आतिशी जी भाजपा के कार्यकर्ताओं पे बड़ी दया आती है, सौरभ भाई, बहुत दया आती है। बेचारे आसाम में तैयार हुए वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, बुकलेट तैयार की, लाठी से उसको 6 महीने तक बांटा कि ये हेमंत बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचार है। लाठी खाए, जेल में गए। क्या हुआ? कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत बिस्वा शर्मा को गले लगा रहे थे, गले लगा रहे थे। वो रोने लगा, उसने कहा अरे इसने तो वाटर घोटाला किया है। बोले कुछ नहीं, अब हमारा भाई है। उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। सारे भाजपाई कार्यकर्ता लग गए बेचारे, कहने लगे मोदी जी कह रहे पिसिंग तो पिसिंग करेगा। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग पिसिंग की जगह कहने लगे मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। फिर कहने लगे हसन मुशर्रफ चीनी घोटाला किया है 100 करोड़ का। फिर कहने लगे छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन का घोटाला किया है। और तो और ये भाजपाइयों, इनको शर्म नहीं आती, कहते राष्ट्रवादी हैं, कह रहे थे आदर्श घोटाला किया है, हमारे जवानों का पैसा खाया है, ये किया है, वो किया है। आदर्श घोटाले के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता लाठी खा रहा था। आदर्श घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठा के राज्यसभा में भेज दिया भाजपाइयों ने। भाजपाइयों ने अशोक चौहान को भेज दिया। वहां गए, कहने लगे शारदा स्कैम किया, नारदा स्कैम किया। मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी को भाजपा में शामिल कर लिया। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी
वो उतना बड़ा पदाधिकारी। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। भाजपा का पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी। मैं भाजपाइयों के लिए मैंने बोला गोपाल भाई, भाजपाइयों के लिए नारा बनाया स्पेशली। जेल में खाली थे, कुछ तो काम करना था। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। और भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जगह 72 छेद। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई बोलेंगे जिस आदमी ने आईआरएस की नौकरी को लात मार के भारत की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया, जिस आदमी ने 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, 15 दिन तक का अनशन रखा, जिस आदमी ने पूरे देश को जगाने का काम किया, आम आदमी को ताकत देने का काम किया, आप उसके ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे। भाजपाइयों तुम बोलोगे, तुम बोलोगे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी, याद रख लेना, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया था? पंकज भाई, कौन पकड़ा गया था? बंगारू लक्ष्मण। बंगारू लक्ष्मण वो कौन था? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैमरे के सामने किस मामले में रिश्वत ले रहा था? रक्षा सौदे में। किसके रक्षा सौदे में? भारत माता के रक्षा सौदे में। इनके दफ्तर में फोटो लगा उसका। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी दुनिया में भारत माता की रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए देखा, वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। तुम अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाते हो, भाजपाइयों तुम लोग उठाते सवाल। अरे इतना ही नहीं, बिल्कुल ठीक कहा सौरभ भाई ने, बंगारू लक्ष्मण को सिर्फ रिश्वत खाते दुनिया में नहीं देखा, बंगारू लक्ष्मण को रिश्वतखोरी के मामले में सजा हुई है। सजा 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 याफ्ता पार्टी के लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, याद रखना। इसलिए भाजपाइयों का अगला नाम क्या है? बीजेपी नहीं, बंगारू जनता पार्टी। क्या नाम है इनका? बंगारू जनता पार्टी। लेकिन दोस्तों, इतना सब सच होने के बावजूद भी मोदी जी क्या कह रहे हैं, जरा वह तो सुनिए। साथियों, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। तभी तो संजय सिंह कहते हैं, भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जगह 72 छेद। दोस्तों, मोदी और बीजेपी का भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से जो गठजोड़ है, चोली दामन का संबंध है, वह तो सब जानता है। इसके बावजूद मोदी को पता है कि विपक्षी पार्टियों के पास कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो, वह जनता तक नहीं पहुंच सकती, और मोदी के पास सभी एजेंसियां हैं। इसलिए उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनकी झूठी बातों को भी जोर जोर से चिल्ला कर, जैसे वो हर मंच से अपने पालतू गधी माफिया पत्रकारों के माध्यम से जमकर प्रसारित करवाते हैं, जबकि विपक्ष के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय आपके सहयोग के। बोलिए।
5 दोस्तों तक इस सच्चाई को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा ले ताकि हमारा न्यूज सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय किसान, जय संविधान।